वीडियो देख रहे सभी भक्तों को कल आने वाली गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। और कल गुरु पूर्णिमा में कुछ विशेष बातों के लिए वीडियो बनाया गया है, आप ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तद्भितं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवता शरण कमलेभ्यो नमो नमः। मम सद्गुरुदेवता श्री रघुवंशपुरी महाराजाय नमः। मम सद्गुरुदेवता सांब सदाशिवाय नमो नमः। मम कुलदेवी जगदम्बिका दधिमथ्येय नमो नमः। नंदीश्वराय नमो नमः। वेदव्यास जी महाराजाय नमो नमः। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहूँ वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके। करता करे ना कर सके गुरु करे सब होई। सात दीप नौ खंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसीह करूं और लेखनी सब बनराए। सब धरती का गज करूं पर गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु पूर्णिमा कल 13 तारीख बार बुधवार को पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाएगा। और इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व में गुरु की पूजा करने की सामग्री, गुरु की पूजा कैसे की जाती है और ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसके संदर्भ में इसके कुछ जानकारी देने के लिए ये वीडियो क्लिप बनाया हुआ है। आप ज़रूर देखें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय गुरुदेव ज़रूर लिखिएगा। जय शंकर की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं गोविंद आदिच और आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज विशेष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ जानकारी। गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है। कब आती है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होती है। हमारे सनातन धर्म में आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के अंशावतार वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि भी दी जाती है, क्योंकि गुरु व्यास जी ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। इसी तिथि को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इस बार 13 जुलाई 2022 को बुधवार को मनाया जाएगा। और इस दिन आप जिन जिन का गुरु बनाया हुआ है, जिन्होंने गुरु धारण किया है, गुरु बनाया है, जिन्होंने गुरु का मंत्र लिया हुआ है, उनको अपने अपने गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक साल बाद जब गुरु पूर्णिमा आती है, आप गुरु जी की पूजा करते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है। जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, उस गुरु मंत्र में एक पावर फिर से उसको मंत्र को पावर मिलती है गुरु जी की पूजा करने से, गुरु का आशीर्वाद लेने से। और वो मंत्र है वो चैतन्य रहता है, वो जागृत रहता है। इसीलिए गुरु की पूर्णिमा में अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। किसी के गुरु नहीं बनाया हुआ है तो वो अपने बड़े माता पिता, बड़े भाई, अपने से जो भी बड़े घर में हैं, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, उनकी भी आप है वो पूजा कर सकते हैं। उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। अब किसी के पास में गुरु बनाने के बाद में अगर आपके पास में 1-2-5 किलोमीटर के पास में अगर आपके पास में गुरुजी रहते हैं कहीं, तो आप जाकर के अपने गुरु की पूजा अपने हाथों से कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते हैं या आपके पास समय नहीं है या गुरुजी आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो आपको क्या करना है? तो आप अपने सामने अपने गुरुजी की फ़ोटो रख करके अपने गुरुजी की फ़ोटो की भी पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको अपने मन इच्छित कार्य की फल की प्राप्ति होगी। गुरु पूर्णिमा कल है, कल बार बुधवार है, पूर्णिमा भी है और 13 तारीख है।
कल गुरु पूर्णिमा है, इसीलिए सभी को अपने गुरु की पूजा करनी है। अब गुरु की पूजा करने में सामान क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। गुरु पूर्णिमा में गुरु जी की पूजा करने के लिए सामान कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। रोली, मोली, चावल, गुड़ और दोब, उसके साथ में कुछ मिठाई और कुछ गुरुजी को देने के लिए वस्त्र की भेंट, एक नारियल, कुछ दक्षिणा। अगर किसी के पास वस्त्र देने के लिए नहीं है या दक्षिणा देने के लिए नहीं है तो आप गुरुजी के पास जाकर के गुरुजी को तिलक लगा करके हाथ में पुष्प लेकर के जाइए। गुरु के जी के चरणों में पुष्प चढ़ा करके गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि मेरे पास तो अभी इस समय यही सब कुछ है और मेरे पास देने के लिए भी कुछ है नहीं। और आप गुरुजी के सामने जाकर के और गुरुजी के चरणों में अपना सर रख दीजिए, आपको वही आशीर्वाद मिल जाएगा। गुरुजी पैसा देने से, भेंट देने से ज़्यादा खुश नहीं होते हैं और गुरुजी का डिमांड भी नहीं होता है पैसों के लिए, वस्त्रों के लिए या कोई सामान के लिए। वो कभी कभी परीक्षा के लिए कुछ अपने शिष्यों के द्वारा मांग लेते हैं, वो बात अलग है। नहीं तो गुरु अपने शिष्य से जल्दी से कोई भी चीज़ मांगते भी नहीं है और वो अपने गुरु अपने शिष्यों को बिना मतलब बिना वजह परेशान भी नहीं करते हैं। शिष्य के पास जो भावना होती है, जिस भावना से वो पूजा करना चाहता है, वही भावना से आप अपने गुरुजी की पूजा कर सकते हैं और वो भी पूजा मान्य है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी के पास कुछ देने लेने के लिए नहीं है तो वो गुरुजी की पूजा नहीं कर सकता है, नहीं। आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आप जाकर के हाथ जोड़ करके गुरुजी के सामने चरण छू करके अपना सर है वो गुरुजी के चरणों में रख करके सामने बैठ करके 10-15 मिनट गुरुजी से ज्ञान की बातें लेने से भी आपको वो आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अब कुछ शास्त्रों के अनुसार हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं, तो उस नियम के अनुसार ही ये रोली, मोली, चावल, गुड़ की डली, पानी का कलश और दोब, ये गुरुजी की पूजा में सामान लगता है। गुरुजी को वस्त्र लगता है, किसी के पास वस्त्र नहीं तो आप चद्दर ला करके गुरुजी को ओढ़ा सकते हैं। चद्दर नहीं तो है तो आप एक छोटा गमछा भी ला करके गुरुजी को दे सकते हैं और गमछा नहीं है तो आप पैसा दे सकते हैं। पैसा भी नहीं है तो आप पुष्प चढ़ा करके और गुरुजी के सामने बैठ करके और प्रणाम करके आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा में विशेष रूप से वेद व्यास जी महाराज का ही सभी गुरुओं में पूजा होती है और वेद व्यास जी समझ कर ही अपने गुरु की पूजा करते हैं और गुरु की पूजा करने से 1 साल तक वापस जो मंत्र आपको मिला हुआ है वो मंत्र वापस चैतन्य हो जाता है और वो कार्य करने लगता है। गुरु में श्रद्धा भाव अत्यंत आवश्यक है। अगर आप गुरु जी में श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, आप गुरु का दिया हुआ मंत्र में श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, तब तो आप जो गुरु बनाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। गुरु बनाने के बाद में आपको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो जो आपको मंत्र मिला हुआ है वो मंत्र आपको हमेशा हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता रहे और आपके वो काम करता रहे। इसीलिए गुरु की पूजा करनी अत्यंत आवश्यक है। गुरु की जो आपको मंत्र मिला हुआ है गुरु जी से, उस मंत्र का गुरु पूर्णिमा को 1 से ज़्यादा माला आपको फेरनी है। वैसे तो 1 माला प्रतिदिन फेरनी होती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन विशेषकर आप 1 की जगह 5 फेर सकते हैं, 2 फेर सकते हैं, 3 फेर सकते हैं। आपकी जितना आपके पास समय है उस समय के अनुसार आप है वो माला है वो फेर सकते हैं। और आप उस दिन अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की, अपने बड़े भाई के भी चरण छू सकते हैं, भाभी के भी चरण छू सकते हैं। आपसे जो बड़े हैं उन सभी को आप चरण छू सकते हैं। अब आपको पूजा करनी कैसे है, आपको सामान लेकर के जाना है गुरु जी के सामने, रोली, मोली, चावल, गुड़ और दोब। अब आपको ले जाकर गुरु जी को सामने बिठाना है। बिठाने के बाद में गुरु जी के चरणों को जल से धोना है। जल से धोने के बाद में अच्छे कपड़े से या अपने दुपट्टे से गुरुजी के चरणों को पोंछ करके और पोंछने के बाद में आपको अपने गुरुजी को तिलक लगाना है और चावल गुरुजी के ललाट में लगाने हैं। चावल लगा करके जो चावल हाथ में बचते हैं वो चावल आपको गुरुजी के चरणों में डालने हैं, ना कि सिर पे डालने हैं। आपको जो चावल हाथ में बच जाते हैं वो सारे चावल गुरुजी के पैरों में जहाँ चरण होते हैं वहाँ पर पैरों में डालने हैं, क्योंकि जब बड़े होते हैं उनके सर के ऊपर चावल नहीं डाला जाता है, ये इसका विधान है। आप चाहे बड़े घर में किसी के बड़े के तिलक करो या किसी बड़े भाई के करो या अपने माता पिता हो या कोई चाचा हो, आपसे बड़ा है तो आप चावल जो हाथ में बच जाते हैं वो चावल आप उनके सर पे न डाल करके चरणों में डालना चाहिए। और छोटे बच्चे के आप तिलक लगाते हो, आपसे छोटे के, तब उसके चावल आपको सर के ऊपर डालने हैं।
तो गुरुजी के चावल है टीका लगाने के बाद चरणों में डाल दे, उसके बाद में उनको माला पहना दे। माला पहनाने के बाद में आप जो भी कोई मिठाई लेकर के जाएंगे, प्रसाद लेकर वो गुरुजी के सामने उस प्रसाद से थोड़ा सा गुरुजी को प्रसाद दे दे। उसके बाद में जो आप वस्त्र और नारियल लेकर के गए हैं वो नारियल वस्त्र पे रख करके और दक्षिणा साथ में लगा करके और आप उनके गुरुजी को वो सारी भेंट देते हुए फिर नीचे बैठ करके अपने शीश को, अपने सर को गुरुजी के चरणों में डाल करके, और जब तक गुरुजी आपके पीठ के ऊपर थापी ना लगा दे तब तक आप ऊपर की ओर ना उठिए। गुरुजी थापी लगाने का मतलब है आपने गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपकी सब मनोकामना। इसलिए सभी को कल गुरु पूर्णिमा में अपने सभी जिन जिन ने गुरु बनाया हुआ है सब ने अपने गुरु की पूजा करनी है, ताकि आपको आशीर्वाद मिले और पूरा साल भर आपका खुशियों से भर जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपका कल्याण हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके घर में सद्भावना आए, सभी बच्चों में सद्भावना आए। बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा, बच्चों को संस्कार डालिए, क्योंकि आजकल संस्कार की ही सबसे ज़्यादा कमी होती है। बच्चों को संस्कार दीजिए। किसी के पास गुरु नहीं है तो मंदिरों में जाइए, साधु संतों की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, गायों को चारा डालिए, गाय को गुड़ दीजिए। पुण्य करना है तो गायों को गुड़ दीजिए। गुरु पूर्णिमा के दिन गायों को चारा डालिए, साधु संतों की पूजा कीजिए, मंदिरों में जाके पूजा कीजिए। और जब बच्चों का जन्मदिन आता है तो ये हैप्पी बर्थडे मत बोलिए, भगवान की पूजा कीजिए, घर में पूजा कीजिए, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, मंदिर में जाइए, बच्चे को मंदिर में झुकना सिखाइए, मंदिर में प्रणाम करना सिखाइए, बड़ों का आदर करना सिखाइए, बड़ों के प्रणाम करना सिखाइए। तभी जाके आपकी ज़िंदगी है, आपका भविष्य बनेगा और बच्चों में सद्भावना जागृत होगी, बच्चों का मन है वो सद्मार्ग की तरफ चलेगा। आज के दिन इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।